ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। सुल्तानपुरी से पूर्व विधायक जय किशन आज बहुत रोए। उन्होंने कहा कि जब वो चुनाव हारे थे तब भी इतना नहीं रोना आया, लेकिन जब आज उन्होंने 70 परिवारों को कर्नाटक के लिए रवाना किया तो उनको देखकर वो रो पड़े। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के स्वस्थ होने की कामना भी की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह है दिल्ली के सुल्तानपुरी माजरा से कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन। देखिए किस तरह से फूट फूट कर रो रहे हैं। आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। केवल जय किशन ही नहीं, इनके साथ खड़े मजदूर भी रो रहे हैं। ये दुआएं दे रहे हैं। हमारा अंग्रेज वालों ने हमारा मेहरबानी किया। 3 महीना हमारे को पाला है। हमारे बहुत मदद किया। हमारा सारा किया। हम एक महीने जय किशन को इस तरह रोते हुए पहले शायद ही किसी ने देखा होगा। रोना तो उन्हें उस वक्त भी आया होगा जब वे लगातार दूसरी बार चुनाव हारे थे, लेकिन आज जैसे ही लॉकडाउन में फंसे कर्नाटक के 70 परिवारों को उनके घर तक भेजने के लिए रवाना किया तो वे खुद को रोक नहीं सके। ये वो परिवार हैं जो सुल्तानपुरी इलाके में फुटपाथ पर रहते थे, जिनके लिए कोरोना काल के 2 महीने ऐसे भयावह गुजरे कि उसे जिंदगी भर भूल पाना आसान नहीं है। इनका कहना है कि इस महासंकट की घड़ी में जो साथ कांग्रेस ने दिया उसे वो ताउम्र भूल नहीं सकते। हम कर्नाटक जा रहे 2 महीने से बहुत तकलीफ भी है और 2 महीने से कोई मदद नहीं करा, कुछ नहीं करा। जय किशन जी कांग्रेस वाले ने हमें मदद करा, रोटी पानी चावल दाल सब कुछ दिलवाया उन्होंने। 2 महीने तक का हमारा राशन पानी कांग्रेस वालों ने किया हमको। अब बस भी करवाया उन्होंने हमारे लिए और टिकट भी बनवाया हमारे लिए। हमारे बाल बच्चे के सबके टिकट बनवाया गांव भेजने के लिए और बसें भी मंगवाए। 3-4 बसें भी मंगवाए उन्होंने और निजामुद्दीन स्टेशन तक का भेज रहे हमें। खाना पीना सब दे के और पानी के बोतलें बिस्किटें सब दे के हमें स्टेशन तक रवाना कर रहे हो कांग्रेस वाले। अब कोई नहीं किया मदद। यहाँ पे रोड पे खाने के लिए मर रहे थे हमारे बच्चे, आधे तो भीख मांग के खा लिए। कर्नाटक के रहने वाले ये लोग सुल्तानपुरी के जलीवी चौक के फुटपाथ पर झाड़ू बनाकर और झाड़ू बेचकर अपना गुजारा चला रहे थे, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो झाड़ू की सरकार ने ही इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। जय किशन की नजर जब इन पर पड़ी तो इनकी हालत देखकर वो बहुत दुखी हुए। ये 20-22 साल से यहाँ रहते थे। मैं जब यहाँ से निकलता था कभी भी ये मेरे से बहुत नमस्ते करते थे। सभी लोग मेरे से बहुत नमस्ते करते हैं। ये इधर जो फुटपाथ पे जो सब्जियाँ बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, जितने गन्ने वाले हैं, रेडी वाले हैं, सब मेरे को हाथ हिला के मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हार गया, वोटों में हार गया, लेकिन मैं हिम्मत से नहीं आ रहा हूँ। मुझे इनकी याद आई। इन लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी है। इनका भला करके कांग्रेस ने एक अच्छा अपना वचन निभाया। इसलिए मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि ये आगे यहाँ से जाने के बाद कैसे रहेंगे, बस ये मुझे चिंता है और कांग्रेस को चिंता है। वहाँ भी कर्नाटक सरकार इनकी, जैसे कांग्रेस ने यहाँ मदद की है, कर्नाटक सरकार जो वहाँ बीजेपी की है, वहाँ भी वो सरकार को कहूँगा कि ऐसे ही मदद करे। सरकार ने अगर जो गरीबों की मदद नहीं की तो सरकार का एक दिन अंत हो जाएगा। ये मेरी आत्मा की आवाज़ है। लॉकडाउन के दौरान इनके राशन और चाय पानी का इंतजाम जय किशन ने किया। साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने जब प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की तो जय किशन ने सबसे पहले इन लोगों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम किया। उनके लिए रेल टिकट से लेकर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक बस से छोड़ने तक का इंतजाम किया गया। इनके लिए चाय पानी और ब्रेड का इंतजाम किया गया। वे सब कुछ किया गया तो ये साबित करता है कि कांग्रेस ही गरीबों की चिंता करने वाली पार्टी है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना के लक्षण होने वाली खबर पर उनके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं भी दी।
केजरीवाल साहब को कल कोरोना की शिकायत हुई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अति शीघ्र ठीक हो जाए। कुछ तो वो ठीक है ही, और बाकी जो कमी रह गई है, जो कोई समीकरण आगे हैं, तो भगवान उनकी बीमारी को तुरंत ठीक करे। कांग्रेस की तरफ से अपील भी है और प्रार्थना भी है। कर्नाटक मूल के इन मजदूरों का भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन इनके आंसू देखकर जयकिशन भी जिस तरह से फूट फूट कर रोने लगे, उसे देखकर कोई भी भावुक हुए बिना शायद ही रह पाएगा। संकट की इस घड़ी में राजनीति भी चलती आ रही है। जयकिशन की ये हालत बताती है कि राजनीति में भी कुछ तो बाकी है, तभी तो कभी कभी राजनीति को भी रोना आ जाता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।